एक दिन संध्या के समय सरयू नदी के तट पर तीनों भाई विहार कर रहे थे। तभी भरत ने श्री राम से कहा, एक बात पूछूं भैया, माता कैकेयी ने मंथरा के साथ मिलकर आपको वनवास मिले इसलिए जो षड्यंत्र रचा, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके इस षड्यंत्र के कारण एक ओर राज्य के भावी राजा और उनकी पत्नी को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा और दूसरी ओर महाराज दशरथ की पुत्र वियोग की कल्पना मात्र से अकाल मृत्यु हो गई। ऐसे षड्यंत्र को सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्यु दंड दिया जाता है, तो फिर आपने, जो आपकी भी माता है, ऐसी कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? रामचंद्र हंसे और बोले, जानते हो भरत, जब किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म लेता है तब उसके जीवन से उसके पूर्वजों के अपराधों का पापक्षालन हो जाता है। जिस माता ने तुम्हारे जैसी पुण्यात्मा को जन्म दिया हो, उन्हें दंड कैसे दिया जा सकता है भाई भरत? भरत इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का विधान यह प्रलोभन और मोह से मुक्त होना चाहिए। इसलिए भैया कृपया मुझे एक राजा की तरह उत्तर दें कि आपने माता कैकेयी को दंडित क्यों नहीं किया। ऐसा समझिए कि आपको यह प्रश्न आपका छोटा भाई नहीं, अपितु अयोध्या का एक सामान्य नागरिक पूछ रहा है। श्री राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, हे भरत, अपने किसी संबंधी अथवा निकटस्थ व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंड ना देना ही इस सृष्टि का सबसे कठोर दंड है। माता कैकेयी ने अपने मात्र एक अपराध का अत्यंत कठोर दंड भुगता है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान हम चारों भाई उस काल की विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे थे, किंतु माता कैकेयी, वह तो केवल और केवल मृत्यु का अनुभव कर रही थी। अपने उस एक अपराध के लिए उन्होंने अपने पति को खो दिया, अपने चारों पुत्रों को खो दिया, सारा सुख और सम्मान खो दिया, और फिर भी वह अपने हाथों किए गए अपराध के निरंतर अपराध बोध से कभी भी मुक्त नहीं हो पाई। वनवास समाप्त हुआ, वैसे ही परिवार के अन्य सभी सदस्य आनंदित और सुखी हुए, किंतु माता कैकेयी को कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाई। कोई भी राजा किसी स्त्री को इससे अधिक कठोर दंड और क्या दे सकता था? मुझे तो सदैव यही दुख रहा कि मेरे ही कारण मेरी माता को अकारण ही इतना कठोर दंड भुगतना पड़ा। श्री राम की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और भरत सहित सभी भाई निशब्द हो गए। रामचंद्र पुनः कहने लगे, और उनकी इस एक छोटी सी भूल को हम अपराध भी क्यों समझे भरत? यदि मुझे वनवास न मिला होता तो यह दुनिया भरत और लक्ष्मण, इन भाइयों के भ्रातृप्रेम से कैसे परिचित होती? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास भुगता, परंतु तुम दोनों ने तो किसी की आज्ञा न होते हुए भी केवल मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास भुगता। मेरे भाग्य में वनवास नहीं होता तो संसार को बंधुओं के बीच संबंध कैसे हो यह पता चलता क्या? भरत को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। उन्होंने बिना कुछ कहे प्रेम से श्री राम को गले लगा लिया। राम कोई नारा नहीं है, राम एक आचरण है, एक चरित्र है, जीवन जीने की एक शैली है। जय श्री राम।